नमस्कार जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, झारखंड के कई हिस्सों में हल्की बारिश होने वाली है, लेकिन गर्मी और उमस से अब तक राहत नहीं मिली है। राजधानी रांची में भी तापमान ज्यादा है। झारखंड में मानसून कब दस्तक देगा, मानसून से राहत कब मिलेगी? तो इस वक्त मानसून बिहार के पूर्वी हिस्से अररिया, पूर्णिया एवं बंगाल के पूर्वी हिस्से सिलीगुड़ी के आसपास ठहर गया है और अभी राहत मिलने में लगभग एक सप्ताह का और भी समय लग सकता है। बढ़ते तापमान और उमस ने लोगों को परेशान कर दिया है। दोपहर में कहीं बाहर निकलना लोगों के लिए मुश्किल होने लगा है। बड़ी खबर, राज्य सरकार 3000 एकड़ जमीन पर खुद बनाएगी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। झारखंड सरकार ने गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे के किनारे 6 जिलों में 500 एकड़ के 6 इंडस्ट्रियल क्लस्टर के साथ 3000 एकड़ में बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने का फैसला किया है। यह कॉरिडोर राज्य सरकार खुद बनाएगी। कॉरिडोर में धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़ और साहिबगंज जिले शामिल होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने उद्योग विभाग के अधिकारियों और 6 जिलों के डीसी के साथ 8 जून को बैठक कर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की रूपरेखा तैयार की है। अधिकारियों को 1 माह में तैयार रिपोर्ट देने को कहा गया है। बड़ी खबर, राज्य में जलसैयाओं ने बकाया मानदेय पर की चर्चा। जिले में 15 से 28 जून तक चलने वाले कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम की जागरूकता के लिए क्षेत्रों के लिए जागरूकता रथ रवाना किया गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर नवल किशोर ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया। मौके पर मुख्यमंत्री ने बताया कि कर्मी डोर टू डोर घूमकर कुष्ठ रोग के मरीजों का पहचान करेंगे। ये भी कहा कि वर्तमान समय में जिले में कुष्ठ रोग के कुल 80 मरीजों की पहचान कर ली गई है। जिला जलसैया संघ की बैठक अलवट्टा एक्का स्टेडियम में हुई और इसमें कहा गया कि राज्य में जितने भी जलसैया है उनका मानदेय ठीक समय पर नहीं मिलता है और सरकार की उदासीन रवैये के कारण जलसैयाओं की मुश्किलें बढ़ी है। बड़ी खबर, झारखंड सरकार के कांग्रेस कोटे से बने मंत्रियों में चिंता, विभाग में हो सकती है फेरबदल। झारखंड सरकार में कांग्रेस कोटे से बने मंत्री एक बार फिर कांग्रेस पार्टी नेतृत्व से नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। सूत्रों की माने तो कांग्रेस कोटे से बने मंत्रियों के विभाग बदले जाने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। 4 वर्षों के कार्यकाल के बाद अंतिम समय में कांग्रेस कोटे के कई मंत्रियों के विभाग बदले जा रहे। सभी कांग्रेस के मंत्री केंद्रीय नेतृत्व की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं कि हमारी मंत्री पद सरकार चलने तक, आगामी चुनाव तक बने रहने दिया जाए। इस मामले की जानकारी पूछताछ कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा के द्वारा की गई है। यह भी कहा गया कि यह मीडिया की उपज है। अभी तक कांग्रेस पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व से ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आपराधिक मामलों की सजा की दर कम होने पर जताई चिंता। अवैध खनन रोकने समेत दिए कई निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में दर्ज विभिन्न आपराधिक मामलों में सजा की दर कम होने पर इसे चिंताजनक बताया। अनुसंधान की गुणवत्ता को बेहतर बनाने का निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिया गया है ताकि सजा की दर बढ़ सके। श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि धनबाद, पाकुड़, साहिबगंज, देवघर जैसे जिलों में जहां सजा की दर काफी कम है, वहां के लिए पुलिस मुख्यालय से भी पुलिस पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किए जाएं। साथ ही ये भी कहा गया कि अवैध खनन पर हर हाल में रोक लगाएं। बड़ी खबर, कभी रांची के डीसी रहे छविरंजन के खिलाफ कार्रवाई के लिए अहम आधार बन चुकी है आईएएस कुलकर्णी की रिपोर्ट। ईडी ने रांची में जमीन घोटाले को लेकर पूर्व प्रमंडलीय आयुक्त नितिन मदन कुलकर्णी की रिपोर्ट को तत्कालीन डीसी छविरंजन के खिलाफ अहम साक्ष्य माना है। ईडी ने सेना की जमीन घोटाले में दर्ज केस को लेकर चार्जशीट दायर की है। वहीं सेना एवं बजरा की 74 एकड़ जमीन को अस्थायी तौर पर जब्त किया गया है। इसके लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने साक्ष्य के तौर पर कुलकर्णी की जांच रिपोर्ट का इस्तेमाल किया है। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की 2 टूक, कहा कि राज्य में अपराध पर लगाम लगाए पुलिस, लोगों से बढ़ाए संवाद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वरीय पुलिस पदाधिकारियों की उपस्थिति में जिलों के उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक के साथ उच्च स्तरीय बैठक की और मुख्यमंत्री ने पुलिस अफसरों से कहा कि वह राज्य सरकार के अहम अंग है। ऐसे में आपकी सूझबूझ, कार्यशैली, सूचना तंत्र, क्रिएटिविटी और आपकी सतर्कता से विधि व्यवस्था का बेहतर संधारण संभव है। उग्रवाद, अपराध, अवैध खनन एवं मादक पदार्थों की तस्करी पर नियंत्रण सहित विधि व्यवस्था संधारण से जुड़े अन्य मामलों की समीक्षा के क्रम में पुलिस पदाधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए गए। बड़ी खबर, राज्य में गैंगस्टर अमन सिंह एवं प्रिंस खान के गुर्गों को धनबाद जेल से शिफ्ट करने की तैयारी। धनबाद मंडल कारा इन दिनों अपराधियों का अखाड़ा बना हुआ है। गुटों में बटे अपराधी एक दूसरे पर वर्चस्व जमाना चाहते हैं। इसी को लेकर अक्सर आपस में उलझते भी हैं। धनबाद जेल में कई बड़े अपराधी बंद हैं। इसमें नीरज सिंह हत्याकांड के मुख्य शूटर अमन सिंह और गैंग्स ऑफ बासेपुर के प्रिंस खान के गुर्गे भी हैं। धनबाद जेल में मारपीट के पूर्व की घटनाओं को देखते हुए जेल प्रशासन अमन एवं प्रिंस के गुर्गे को दूसरे जेल में शिफ्ट करने की तैयारी कर रहे। धनबाद मंडल कारा में प्रिंस का भाई गोडविन, बंटी, भोमा, अजहर, अनवर, परवेज, राजा सहित 1 दर्जन से ज्यादा प्रिंस के गुर्गे बंद हैं।
बड़ी खबर लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटा झारखंड मुक्ति मोर्चा। जुलाई से हेमंत सोरेन राज्य भर का करेंगे दौरा। लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी पार्टियां जोर शोर से जुट गई है। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा भी पीछे नहीं है। सांगठनिक स्तर पर इसकी तैयारी जनवरी से ही चल रही थी। जुलाई माह से यह जोर पकड़ेगी और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जुलाई माह से राज्य भर का दौरा करेंगे। पार्टी उनके कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर रही है। यह कार्यक्रम यात्रा के रूप में होगा या फिर सभा के रूप में अभी तय नहीं है, लेकिन सभी 14 लोकसभा सीटों में श्री हेमंत सोरेन स्वयं आएंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और उनका उत्साह वर्धन करेंगे। जिलों को तैयारी करने का निर्देश दे दिया गया है। पार्टी मानती है कि लोकसभा चुनाव की तैयारियां अब शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर झारखंड में नगर निकाय चुनाव नहीं होने से केंद्र ने रोक दी है सहायता राशि। वित्त मंत्रालय ने मुख्य सचिव को भेजा पत्र। झारखंड में नगर निकाय चुनाव नहीं होने तक 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर भारत सरकार से मिलने वाली सहायता राशि रोक दी गई है। वित्तीय वर्ष से 2021-2026 तक 5 वर्षों के दौरान 3,367 करोड़ रुपए का अनुदान केंद्र से राज्य सरकार को मिलना है। राज्य के शहरी निकायों को अब तक इसमें से लगभग 50% राशि दी गई है। करीब 1600 करोड़ रुपए पर राज्य सरकार का दावा शेष है। बड़ी खबर झारखंड समेत बिहार और पश्चिम बंगाल में एनआरसी करवाएगी भाजपा। विरोध की चिंता भाजपा को नहीं है। भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के सरकार के पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने राज्य सरकार पर हमला बोला। पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड समेत बिहार और बंगाल भले ही विरोध करे, लेकिन भाजपा एनआरसी के लिए प्रतिबद्ध है। ये भी कहा कि बंगाल की तरह झारखंड में भी बांग्लादेशियों का घुसपैठ हो चुका है। राज्य सरकार प्रदेश की डेमोग्राफी बदल रही है। ममता को लगता है कि बंगाली वोट से उनका काम नहीं चलेगा तो बांग्लादेशी वोट को इम्पोर्ट कर रही है। और ये भी कहा कि हेमंत सोरेन को भी लगता है कि मूलवासी से उनका काम नहीं चलेगा, वो भी ममता सरकार की राह पर है और यह स्थिति खतरनाक और राष्ट्रहित में नहीं है। बड़ी खबर बंधु तिर्की के रांची आवास पर महादेव उरांव की पिटाई। आदिवासी गोलबंद फूका पुतला। झारखंड पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के रांची स्थित आवास पर 10 जून को चौरैया निवासी महादेव उरांव की पिटाई के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस घटना के बाद से बंधु तिर्की के खिलाफ आदिवासी पढ़ा समिति के लोग आक्रोशित है और बेड़ों में जुलूस निकालने के बाद समिति ने चानों में जुलूस निकाला और बंधु तिर्की का पुतला फूका। बंधु तिर्की के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। बड़ी खबर दम तोड़ रही है। झारखंड में निःशुल्क साइकिल वितरण की योजना 4 साल से फाइल में अटकी है। झारखंड में साइकिल वितरण की योजना डीबीटी से टेंडर तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ रही है। राज्य के सरकारी स्कूलों में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओं को कल्याण विभाग की ओर से निःशुल्क साइकिल दी जाती है। हालांकि सुदूर ग्रामीण इलाकों और कस्बों के करीब बच्चों को इस योजना का लाभ पिछले 4 साल से नहीं मिल रहा है, क्योंकि टेंडर के खेल में यह योजना 4 साल से फाइलों में अटकी है। बड़ी खबर झारखंड में स्कूली छात्रा की रेप के बाद हत्या कर दी गई। छात्रा का शव जंगल से बरामद किया गया है। पुलिस ने छात्रा का शव जंगल में बने गड्ढे से बरामद किया है। मिली जानकारी के मुताबिक घटना झारखंड के चतरा जिला स्थित लावालौंग प्रखंड की है। पुलिस ने कहा कि आरंभिक जांच में मामला दुष्कर्म के बाद हत्या करने का लगता है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है। फिलहाल हम प्रत्येक एंगल से इसकी जांच कर रहे हैं। बड़ी खबर मोदी सरनेम पर टिप्पणी करने के मामले में मुकदमे का सामना कर रहे राहुल गांधी के मामले में सुनवाई होगी और ये मामला MP MLA की विशेष न्यायाधीश अनामिका किस्कू की कोर्ट में सूचीबद्ध है। कोर्ट पहले ही राहुल गांधी को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने से छूट देने वाली याचिका को खारिज कर चुका है। अब देखना यह है कि क्या राहुल गांधी कोर्ट के सामने पेश होंगे या नहीं, और पेश नहीं होने पर कोर्ट क्या आदेश जारी करती है। यह जो मामला है वह 2019 का है। इस दौरान रांची के मोरहाबादी मैदान में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के दौरान राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी और ललित मोदी का जिक्र करते हुए कहा था कि सारे मोदी सरनेम वाले चोर हैं। बड़ी खबर इस जिले में सूख गई है सभी नदियां। एक सभ्यता का हो गया है अंत। पलामू में कोयल सहित करीब 1 दर्जन नदियां अब सूख चुकी है। आलम यह है कि लोगों के अंतिम संस्कार के बाद उनकी अस्थियां कहां विसर्जित की जाए, इसके बारे में भी सोचना पड़ रहा। भागीरथ ने तपस्या की थी तो धरती पर गंगा आई थी, लेकिन पलामू में नदी का पानी ही सूख गया। ग्लोबल वार्मिंग का सीधा असर पर पलामू में दिखने लगा है। यहाँ कुदरत का विनाश दिखाई देने लगा है। जिस नदी में कभी कलकल निनाद की आवाज होती थी, आज वह सूखे रेगिस्तान की हवाओं की आवाज दे रही है। बड़ी खबर आदिवासी सिंगल का भारत बंद, रेल मार्ग एवं हाईवे किया गया जाम। आदिवासी सिंगल अभियान के भारत के बंद का असर झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र के साथ ही पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा के कुछ क्षेत्रों में दिखा है। रेल पटरियों पर धरना के कारण कुछ रेलखंडों पर ट्रेन सेवा पर असर पड़ा। कई स्थानों पर हाईवे जाम किया गया। संगठन ने सरना धर्म को मान्यता, संताली को झारखंड की प्रथम राजभाषा बनाने, मरांग गुरु की वापसी, पूर्वी महतो को STB बनाने वाली पार्टियों का विरोध को लेकर बंद का आह्वान किया गया। इस दौरान कोकरझाड़ में 13 सिंगल कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है।
बड़ी खबर फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी का एक प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष मोहन साव पारस एवं महामंत्री प्रमोद गुप्ता के नेतृत्व में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें अपनी विभिन्न मांगों से अवगत करवाया। साथ ही उन्हें एक मांग पत्र सौंपा गया है, जिसमें डीलरों के मृत्यु पश्चात पूर्व की भांति अनुकंपा का लाभ दिलाना, डीलरों के कमीशन में बढ़ोतरी करना, डीलरों को मानदेय दिलाना, ई पोस्ट मशीन में राशन वितरण के लिए 2 माह का ऑप्शन खुला रखना, ई पोस्ट मशीन से वजन मशीन का केबल कनेक्ट को हटाना, एसएफसी गोदामों से डीएसडी के द्वारा डीलरों के दुकानों में तौलकर राशन दिलाए जाना आदि प्रमुख मांगे शामिल की गई। इस पर रघुवर दास ने कहा कि उनके कार्यकाल में डीलरों को किसी तरह की समस्या नहीं थी, लेकिन सरकार बदलते ही डीलरों को परेशान किया जाने लगा है। बड़ी खबर झारखंड में राजद का हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा से मोह हो रहा भंग। राजद प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आरजेडी को हेमंत सरकार से बहुत उम्मीद नहीं है, इंसान नहीं समय बलवान होता है। झारखंड में महागठबंधन की सरकार में उपेक्षित राजद का दर्द एक बार फिर से छलक उठा। इस बार उन्होंने हेमंत सरकार पर तल्ख टिप्पणी की और इसी कड़ी में राजद प्रदेश अध्यक्ष का बयान सामने आया है। बिहार की राजनीति में धाक रखने वाली लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का हाल झारखंड में कुछ खास नहीं है। यहाँ उनका हाल ऐसा है कि महागठबंधन में उपेक्षा का दर्द सहने के बावजूद वो खुलकर अपना दर्द बयां भी नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक संजय सिंह यादव ने कहा कि हमें हेमंत सरकार से ज्यादा उम्मीद नहीं है, समय बलवान होता है। संजय सिंह यादव ने कहा कि बोर्ड निगम में राजद की उपेक्षा हो रही है और वो सहयोगी दलों के पास भीख मांगने नहीं जा रहे हैं। बड़ी खबर अध्यापक संघर्ष मोर्चा सीएम आवास का करेगा घेराव। एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा अपनी मांगों को लेकर 17 जून को मुख्यमंत्री की आवास का घेराव करेगा। मोर्चा के संयोजक विनोद बिहारी बैतो ने कहा कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। इसमें बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल होंगे और इससे पहले 4 जून को कई मंत्रियों को मांग पत्र सौंपा गया, लेकिन कार्रवाई की पहल अभी तक नहीं हुई। प्रमुख मांग राज्य के सहायक अध्यापकों का वेतनमान, ईपीएफ और अनुकंपा का लाभ, आकलन परीक्षा का आयोजन, अप्रशिक्षित को प्रशिक्षण का मौका और 4% मानदेय बढ़ोतरी शामिल है। बड़ी खबर आजसू का मिशन 2024 22 जून को पूरे राज्य में संकल्प दिवस मनाएगी पार्टी। बीजेपी के साथ साथ उसकी सहयोगी पार्टी आजसू भी मिशन 2024 में जुट गई है। पार्टी की ओर से 22 जून को संकल्प दिवस मनाया जाएगा। रांची में लोकसभा चुनाव को लेकर एक तरफ जहां चुनाव आयोग तैयारी में जुटा है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दल भी तैयारी में जुटे हैं। इसी के तहत आजसू पार्टी 22 जून को राज्य भर में संकल्प दिवस मनाने जा रही है। संकल्प दिवस पर आजसू के द्वारा सभी जिला एवं जिलाध्यक्ष विधानसभा क्षेत्र में संकल्प सभा आयोजित किया जाएगा। पार्टी के द्वारा संकल्प सभा को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है।